अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डब्ल्यूएच क्वेश्चंस की। और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस क्योंकि एक लंबा टॉपिक है, तो इसके लिए हमें हो सकता है कि हमें मल्टीपल लेक्चर्स की ज़रूरत पड़े। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस वो लफ्ज़ या अल्फाज होते हैं जिसके अंदर डब्ल्यू और एच 2 अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। बाकी सारे तो इसके अंदर आसान है, हमें जो थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, वो इन दोनों के ऊपर पड़ेगी, हूज़ और whom के ऊपर। इससे पहले जो है हू, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हिच, हूज़ और whom, ये सारे हमारे लिए आसान हैं और इसकी मैंने एग्ज़ाम्पल्स भी साथ लिख दी हैं। हू का मतलब होता है कि कौन, हू इज़ कमिंग टू द पार्टी, एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने दे रखी है। मतलब पार्टी के अंदर कौन आ रहा है, तो आप यहाँ पर कन्वीनिएंटली हू इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि हम ये नहीं कहेंगे व्हाट इज़ कमिंग टू द पार्टी, वेयर इज़ कमिंग टू द पार्टी। एक ऑब्वियस सी बात है कि पार्टी में कौन आ रहा है, तो आप कह रहे हैं कि हू इज़ कमिंग टू द पार्टी। उसके बाद हमारे पास है जो लफ्ज़ वो है व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या, इट्स अ वेरी कॉमन इंग्लिश वर्ड और मेरा ख़्याल है हर किसी को व्हाट का मतलब तो पता होता है। जब आप पूछते हैं क्या, तो आप कहते हैं व्हाट। तो ये इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट्स यूज्ड टू आस्क फॉर द इन्फॉर्मेशन। व्हाट डू यू वांट टू ईट, यानी आप क्या खाना चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट टू ईट, आप क्या खाना चाहते हैं। देन वी हैव द वर्ड वेयर, और वेयर का मतलब होता है कहाँ। इट्स यूज्ड टू आस्क अबाउट अ प्लेस, किसी जगह के बारे में पूछने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो ये हो गया आपका वेयर। देन वी हैव द वर्ड व्हेन। व्हेन इस्तेमाल होता है कब के लिए, ये इस्तेमाल होता है कब, ठीक है, ये इस्तेमाल होता है कब के लिए। यूज्ड टू आस्क अबाउट टाइम, आप वक़्त के बारे में पूछ सकते हैं। व्हेन डज़ द मूवी स्टार्ट, जो मूवी आप देख रहे थे, फ़िल्म आप देख रहे थे, वो कब स्टार्ट हुई, व्हेन डज़ द मूवी स्टार्ट। अ, इसके बाद आपका जो लफ्ज़ है वो है व्हाई। व्हाई का मतलब होता है क्यों। जब आप किसी से किसी काम की वजह पूछते हैं, तो आप इस्तेमाल करते हैं क्यों। यूज्ड टू आस्क फॉर अ रीज़न, व्हाई आर यू लाफिंग, आप क्यों हँस रहे हैं, जो कि क्लासरूम में से अक्सर बच्चों को डाँटती हैं टीचर्स, तो कहती हैं व्हाई आर यू लाफिंग। तो ये इसलिए इस्तेमाल होता है जब आप किसी से वजह पूछते हैं किसी बात की। देन वी हैव द वर्ड हाउ। हाउ यूज्ड टू एक्सप्लेन अ प्रोसेस, कोई चीज़ कैसे होती है। हाउ का मतलब है कि कोई चीज़ कैसे होती है। हाउ कैन आई गेट टू द स्टेशन, मैं स्टेशन तक कैसे पहुँचूँगा, ठीक है। हाउ कैन आई, कैसे। देन वी हैव द वर्ड व्हिच। व्हिच का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ की में चॉइस पूछें कि आप क्या चीज़ प्रेफ़र करेंगे, आपकी तरजीहात क्या हैं। व्हिच ड्रेस शुड आई वेयर, यानी कि आपने 2 ड्रेसेस दिखाए हैं और आप उसमें से पूछ रहे हैं कि मैं कौन-सा वाला पहनूँ? तब आप इस्तेमाल करेंगे व्हिच वन डू यू लाइक? व्हिच ड्रेस शुड आई वेयर? ये एग्ज़ाम्पल्स हैं कि आपको इन 2 चीज़ों में से या 3 चीज़ों में से या 50 चीज़ों में से कौन-सी चीज़ चाहिए, तो आप इस्तेमाल करेंगे व्हिच। देन वी हैव 2 कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, वन इज़ व्होज़, द अदर वन इज़ whom। इसको प्रोनाउंस आप करते हैं व्होज़, ठीक है? और इसको आप प्रोनाउंस करते हैं whom। यहाँ पर ऊ की साउंड आ रही है, ओके? तो ये है whose एंड whom। जब आप ये पूछते हैं कि कौन-सी चीज़ किसकी है, किसका है, किसकी है, तो आप यूज़ करते हैं whose, ठीक है? जो आदमी कोई काम कर रहा होता है, जो कर रहा होता है, उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं whose कार इज़ पार्क्ड आउटसाइड, यानी गाड़ी तो पार्क हुई हुई है, ठीक है? लेकिन वो पार्क किसने करी है, वो इम्पोर्टेंट है कि पार्क किसने करी है, बात किसके बारे में हो रही है, तो आप इस्तेमाल करेंगे whose, किसकी गाड़ी, ठीक है? अगर आप होम की बात करेंगे तो होम का मतलब होता है किस पर काम हो रहा है, ठीक है? किस पर काम हो रहा है, यानी कि होम शुड आई कॉल फॉर हेल्प। आपकी इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप कर रहे हैं कॉल, ठीक है ना? कॉल कर रहे हैं आप, लेकिन किसको कॉल कर रहे हैं, ये पूछा जा रहा है कि होम शुड आई कॉल। कॉल की इम्पोर्टेंस है, किसको करूँ, किस पर करूँ या किसको करूँ वाली ये जो बात है ना, काम किस पर किया जा रहा है, कॉल किसको की जा रही है, इस चीज़ के लिए आप इस्तेमाल करेंगे होम। मेरा ख़्याल ये है कि बाकी सारे जो हू, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हिच, हूज़ और व्हॉम हैं, इसके अंदर से जो डिफ़िकल्ट हैं अल्फ़ाज़ मेरे ख़्याल में वो हैं हूज़
और इन नया वीडियो बना सकते हैं जिसमें हम सिर्फ हुज़ और हुम के ऊपर बात करें।